भारतवर्ष में जो संविधान लिखा है उससे दबे कुचले और मजलूम और वो बेबस लोगों के लिए एक वो राह दिखाई है, वो जीने के तरीका दिखा दिया है, वो रास्ता बता दिया है जिससे वो लोग भी हर जगह पढ़ाई में, लिखाई में, शिक्षा में या आपको हर क्षेत्र में उनके लिए रास्ता खोल दिया है। जब तक बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था तब तक छूत समाज, अस्पृश्य समाज है, उसको जीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब, कुएं में, नल में कुत्ते, बिल्लियां और गाय भैंसे तक पानी पी सकते थे, वो पानी अछूत लोग नहीं पी सकते थे। वो एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए विवश थे जिस जिंदगी को जानवर से बदतर कहा जाए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा और उन सब लोगों को वो अधिकार दे दिए जो समता मूलक समाज में होने चाहिए। आपको बता दें कि बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तब एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई लोग थे, लेकिन दूसरे जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सबने अपना अपना काम किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी जिम्मेवारी बाबा साहब के खुद के अकेलों के कंधे पे आ गई और उन्होंने इसका अध्ययन किया, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके भारत के लिए जो संविधान लिखा है जिसमें हम सबको जीने का, एक बराबर जीने का, सबको समान रहने का अधिकार दिया है। पहले हमारे समाज के लोगों को न तो धन संपत्ति रखने का अधिकार था, न पानी पीने का अधिकार था, न अच्छा खाना खाने का अधिकार था, न अच्छे घर मकान बनाने का, रहने का, कपड़े पहनने का कोई भी अधिकार नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बौद्ध सत्य बाबा साहब न आते तो आज भी हमारी स्थिति ऐसी दयनीय होती कि हम जहाँ पे अगर हम बहुत बड़े भवन में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध का भवन है, बौद्ध विहार है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जो आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप लोग भी बैठे यहाँ पे साल से ये नहीं बैठे होते और कहीं गली कूचों में किसी के यहाँ पे बंधुआ मजदूरी कर रहे होते और आगे हांडी और पीछे झाड़ू लगा के चल रहे होते और चलने का भी समय होता था कि जब कोई श्रवण कास्ट का उस समय न चल रहा हो तब हमारे लिए चलने का समय था। दोपहर हो या रात हो, हमारे चलने पर जो हमारे पग के निशान बनते थे उससे भी लोग अछूत हो जाते थे, हमारी परछाइयों से लोग अछूत हो जाते थे। हमारी तरफ से अगर हवा चली और उनकी तरफ जाके लग गई उनको, तब भी वो लोग मैले हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। मतलब वो गाय भैंसों का गोबर उठा सकते थे, गाय भैंसों के तबेले में रह सकते थे, लेकिन एक इंसान से छूकर वो अपवित्र हो जाते थे। और ये परंपरा आपको बता दें, कुछ महानगरों को अगर छोड़ दें तो आज भी दूर दराज के इलाकों में भी हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अधिकतर आप लोग सुनते होंगे अखबारों, टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी भी हमारी स्थिति एकदम दयनीय है। राजस्थान में कई लोगों के मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कई जो लड़कियां हैं उनको सामूहिक बलात्कार हो जाता है और सरकारें कुछ नहीं करती। सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर सरकार संविधान के हिसाब से काम करेगी तो हर सरकार को वो काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकारें पूर्ण रूप से संवैधानिक हिसाब से काम कर रही है। अगर बाबा साहब न होते तो हमारी जिंदगी ऐसी ही होती। मैं ज्यादा कुछ न कहूँगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं और जानते हैं और अधिक वक्ता और बोलेंगे। और मैं तो यही चाहूँगा और यही कहूँगा कि आप सब लोगों को मौका मिलना चाहिए और सब लोग बोले अपनी अपनी बात रखें। अगर बाबा साहब को आज उनके 67वें परिनिर्वाण दिवस पे यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं और उनको आदरांजलि, श्रद्धांजलि जिसे हिंदी में कहते हैं, हमको कह रहे हैं अपने तथा जो और सब बाबा साहब को और उन्हें सत नमन करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि भारत वर्ष में उनका बनाया हुआ संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बुद्धाय। समझने के लिए एकदम समय तो ये हमारे हम 15-20 लोग बैठे हो, 30 लोग बैठे हो और हमने एक ही बच्चा को तैयार कर दिया और 30 आदमी और तैयार कर देंगे।
आने वाले भविष्य के लिए, तो ये हमें करना पड़ेगा। संगठित रहो, संगठित रहेंगे तो बहुत सारी चीजें। और झाड़ू की तली जो होती है और उससे झाड़ू में सफाई जैसे होती है, उससे तो हम लोग समाज के जितने भी लोग हैं तो समाज इकट्ठा रहेगा, संघर्ष करेगा तो आगे बढ़ेंगे। बुराइयों को अपने अंदर से निकाल सकते। तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, मुझे दुख होता है। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कहीं भटक रही है, दल रखब कर रही है। तो परिवार में उनके बच्चे माँ बाप उनके समय में निकाले, उनसे बातचीत करें तो सब गए भाई, बाप की नहीं मानेगा तो चाचा की मानेगा, चाचा को ताऊ की मानेगा, ताऊ को पड़ोसी की मानेगा, पड़ोसी की रिश्तेदार की मानेगा, लेकिन मन रहा उसको तो ये समझा उसको, क्योंकि हमने किसी हाथ पकड़े कभी आगे उठ पाएंगे और जो टांग देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि बाबा साहब को बस गैस छोड़ दिए रहोगे, बाबा साहब की बात को मानना होगा, तब तुम्हारी कहीं तरक्की होगी। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए है ना, आज राजू जी की अपनी मंदिर में जो अक्षर मिली ना, ये बाबा साहब की देन है। मैं कौन अक्षर दे रहा था, तो बाबा साहब के एहसान कितने हैं। अगर अपने जिस्म की खाल की जूती उनके पैर पर रखोगे ना, तो फिर उनके एहसान उतरेंगे नहीं। एक समय ऐसा था, स्वयं बाबा साहब को भी कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया था, ग्लास में पानी नहीं पीने दिया जाता था, और तो और जिस तालाब में जानवर नहा सकते थे, सुअर नहा सकते थे, कुत्ते नहा सकते थे, लेकिन उसमें कोई अशुद्ध व्यक्ति, शुद्ध कास्ट का व्यक्ति अगर उसमें नहा लेता है, उसमें अपने हाथ भी धो लेता है, उस पानी को पी भी लेता, तो पूरा तालाब अशुद्ध हो जाता। बाबा साहब ने अपने जीवन में सबसे पहला संघर्ष उस पानी को छूने का, उस पानी को पीने का किया, और उन्होंने महार तालाब में, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कुछ सदस्यों, कालाराम मंदिर में सबसे पहले बाबा साहब ने प्रवेश करने की कोशिश की, वहां भी उनका लाठियों से सर फोड़ दिया गया। पुणे में कालाराम मंदिर मैंने देखा हुआ है, वहाँ आज भी बाबा साहब की शिलालेख लगे हुए हैं। यहाँ बाबा साहब ने लाठियां खाई थी, सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में घुसने का प्रयास और अपने साथियों को मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास बाबा साहब ने यहाँ किया था। जितने सुख साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस सबका देने वाला, हमारे तक सब सुविधाएं पहुंचाने वाले हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे मसीहा, हमारे देवता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।